की संधि है, इसलिए वल्लभाचार्य जी जो थे वो इस काव्य धारा के प्रवर्तक थे। अगला देखिए। अच्छा, सबसे पहली बात, ये कृष्ण कौन है? अब हमने ये तो कह दिया कि विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, लेकिन कृष्ण शब्द का सर्वाधिक सबसे पहला प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? जैसे मैंने आपको भक्ति काल पढ़ाते समय बताया था कि भक्ति काल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भज धातु से हुई थी। इसके लिए आपको हमारे पुराने वीडियोस पे जाना पड़ेगा जिसमें मैंने भक्ति की भूमिका बताई है। लेकिन कृष्ण जो शब्द है वो कहाँ से आया? तो कृष्ण शब्द आया ऋग्वेद से, है ना। कृष्ण शब्द कहाँ मिलता है? सबसे पहले ऋग्वेद में। लेकिन कृष्ण शब्द, इसमें कृष्ण कौन है? इसमें कृष्ण एक ऋषि का नाम है। इसमें कृष्ण क्या है? एक ऋषि का नाम है। और इसमें कृष्ण जो है वो भागवत स्वरूप वाले कृष्ण नहीं हैं। इसमें भागवत स्वरूप वाले कृष्ण नहीं हैं। तो भागवत स्वरूप वाले कृष्ण कौन से कृष्ण है? जो हम जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो कृष्ण कौन से हैं? भागवत स्वरूप वाले कृष्ण। भागवत स्वरूप मतलब श्रीमद् भागवत में जिसके स्वरूप का वर्णन है। तो वो कहाँ हमें मिलते हैं? सर्वप्रथम भागवत स्वरूप वाले वो मिलते हैं हमें छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ मिलते हैं जी? छांदोग्य उपनिषद और कौशितिकी ब्राह्मण। छांदोग्य उपनिषद और कौशितिकी ब्राह्मण में कौन से स्वरूप वाले कृष्ण? भागवत स्वरूप वाले कृष्ण। छांदोग्य उपनिषद और कौशितिकी ब्राह्मण में भागवत स्वरूप वाले कृष्ण का वर्णन है। और छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है कि जो ऋषि अंगिरस हैं उनका शिष्य है कृष्ण। कौन है? ऋषि अंगिरस का शिष्य जो है वो है कृष्ण। और वो कौन से स्वरूप वाला है? भागवत स्वरूप वाला। अगला हम चले, डॉक्टर भंडारकर एक हुए हैं। क्या नाम है? डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर वो हुए हैं जिन्होंने ये माना है कि जो वेदों में जिस कृष्ण का उल्लेख हमें मिलता है वो भागवत स्वरूप वाला नहीं है। वो जो मतलब वेदों में जो मिलने वाला कृष्ण है, वैदिक साहित्य में जो हमें कृष्ण मिलता है और भागवत या महाभारत में जो कृष्ण मिलता है वो दोनों अलग अलग हैं। और लोकमान्य तिलक ने भी इसका समर्थन किया है कि महाभारत के जो कृष्ण हैं और वैदिक कालीन साहित्य में जिस हमें कृष्ण का वर्णन मिलता है वो कृष्ण दोनों अलग अलग हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हमें ये पता चल गया कि कृष्ण का जो है, कृष्ण हमारे सामने कैसे उपस्थित होते हैं। सबसे पहले हमें कृष्ण शब्द का प्रयोग मिला ऋग्वेद में। कृष्ण का वर्णन, जो भागवत स्वरूप वाले कृष्ण का वर्णन हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद और कौशितिकी ब्राह्मण में। और डॉक्टर भंडारकर और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये मानते हैं कि जो वैदिक कालीन साहित्य के कृष्ण है और महाभारत कालीन साहित्य के कृष्ण है वो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब कृष्ण के दो रूप हमें मिलते हैं। नंबर एक है लोक रक्षक, है ना, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, कई बार पूछ लिया जाता है। दूसरा है लोक रंजक। देख लीजिए, लोक रक्षक कृष्ण यानी कि समझ में दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। लोक रक्षक कौन है? कृष्ण ऐश्वर्यधारी है ना, वो ऐश्वर्यधारी है। लोक रक्षक कृष्ण है वो कौन सा कृष्ण है? ऐश्वर्यधारी है, जो हमें मिलता है महाभारत में। कहाँ मिलता है? महाभारत में। कहाँ मिलता है भाई? महाभारत में। और लोक रंजक कृष्ण जो है वो मिलता है हमें पुराणों में। कहाँ मिलता है भाई? पुराणों में। और ये जो लोक रंजक रूप है ये कौन सा है? रूप है माधुर्यमय।
ये यहाँ कृष्ण के दो रूप बताए गए हैं। पहला रूप जो है वो लोक रक्षक रूप है, जो ऐश्वर्यधारी है, ये हमें महाभारत में मिलता है, अर्थात द्वारिका का राजा कृष्ण। और दूसरा है लोक रंजक माधुर्यमय जो रूप है, वो हमें पुराणों में मिलता है। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, तो वो छछिया भरी छाछ पे नाचने वाला जो कृष्ण का रूप है वो है लोक रंजक रूप। ये रसखान की पंक्ति है, कई बार प्राय पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने आपको याद दिलाने की बात की। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, वो हमें कहाँ मिलता है? पुराणों में। अच्छा, सबसे पहले, है ना, यानी कि सूरदास से भी पहले कृष्ण को काव्य का विषय किसने बनाया? देखिए, कृष्ण को सर्वप्रथम काव्य विषय किसने बनाया? विद्यापति ने, है ना, लिखा भी है। नंदक नंदन कदमक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाव, समय सकेत निकेतन बैसल बोली बोली बेरी पठाव। तो नंदक नंदन कौन है? जो नंद के बेटे हैं वो कृष्ण है। तो सबसे पहले कृष्ण को काव्य का विषय किसने बनाया? विद्यापति ने। अच्छा, एक बात और है, कृष्ण के साथ हम प्रायः कहते हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो राधा का सर्वप्रथम उल्लेख, राधा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? गोपाल, एक उपनिषद है जिसका नाम है गोपाल तपनी। गोपाल तपनी उपनिषद, क्या नाम है? गोपाल तपनी उपनिषद। देख लीजिए, इसको फिर से लिख देती हूँ। गोपाल तपनी उपनिषद। और एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है, भागवत में कहीं भी राधा का जिक्र नहीं आता है। भागवत में कहीं भी राधा का जिक्र नहीं आता है। सबसे पहले राधा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? गोपाल तपनी उपनिषद। प्रायः पूछा जाता है कि राधा जो है वो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, लेकिन भागवत में एक बार भी राधा का उल्लेख हमें नहीं मिलता। ये बात विशेष ध्यान रखने योग्य है। अगला देखिए, कृष्ण काव्य का मुख्य आधार, जैसा आपको लग ही गया होगा, कई बार प्रश्न आता है कृष्ण काव्य का मुख्य आधार, मुख्य स्रोत, है ना, उपजीव्य क्या है? सभी को पता है, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें मंडल के 46वें 47वें खंड में मिलते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो कृष्ण काव्य का मुख्य उपजीव्य है, मुख्य लक्षण है। अगला देखिए, तो हमने हिंदी की तो बात कर ली कि हिंदी में सबसे पहले कृष्ण किसने बनाया, उसको कृष्ण काव्य को सबसे पहले किसने बनाया, अपना जो काव्य विषय था कृष्ण को, तो वो बनाया